इनर इंजीनियरिंग खंड 2। अक्का महादेवी। करीब 900 साल पहले दक्षिण भारत में अक्का महादेवी नाम की महिला तपस्विनी रहती थी। अक्का शिव की भक्त थी। अपने बचपन में ही उन्होंने शिव को अपना प्रेमी, अपना पति मान लिया था। उनके लिए वह सिर्फ एक विश्वास नहीं था, बल्कि एक जीती जागती हकीकत थी। एक दिन राजा ने इस सुंदर स्त्री को देखा और तय कर लिया कि वह उसे पत्नी बनाएगा। अक्का ने मना कर दिया, लेकिन राजा अपनी जिद पर अड़ा था और उसने उनके माता पिता को धमकाया तो वे मान गई। अक्का ने उससे शादी तो कर ली, लेकिन राजा को कभी अपने पास फटकने नहीं दिया। वह उनको लुभाने की कोशिश करता तो वे हमेशा यही कहती, शिव ही मेरे पति है। समय बीतने के साथ राजा का धैर्य जवाब देने लगा। वह पागल हो उठा और एक दिन जबरदस्ती पर उतर आया। अक्का ने फिर इनकार कर दिया। मेरे एक और पति है, उनका नाम शिव है। वह मेरे पास आते हैं और मैं उनके साथ रहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। चूंकि उन्होंने एक और पति होने का दावा किया था, अतः उन पर मुकदमा चलाने और सजा सुनाने के लिए दरबार में लाया गया। अक्का ने सबकी मौजूदगी में कहा, मेरे लिए रानी बनने के कोई मायने नहीं है। मैं यहाँ से चली जाऊंगी। जब राजा ने देखा कि वे बड़ी आसानी से हर चीज छोड़कर जा रही है, तो उसने अपनी प्रतिष्ठा बचाने के अंतिम प्रयास में कहा, तुमने जो कुछ भी पहना है, ये गहने, ये कपड़े, सब मेरे हैं। इन सब को यहीं छोड़ दो और चली जाओ। यह सुनकर भरे दरबार में अक्का ने अपने सारे गहने उतार दिए, सारे कपड़े भी उतार दिए और निर्वस्त्र होकर वहां से चली गई। उस दिन के बाद से उन्होंने कपड़े पहनने से इनकार कर दिया। हालांकि कई लोगों ने उनको ऐसा न करने के लिए समझाने की बहुत कोशिश की। उस समय भारत की गलियों में किसी युवती का निर्वस्त्र घूमना, वह भी उनके जैसी सुंदर युवती का, बिल्कुल अविश्वसनीय था। उन्होंने अपना जीवन एक घुमंतु भिक्षुणी की तरह बिताया। उन्होंने एक अद्भुत कविता की रचना की जो आज तक याद की जाती है। एक कविता में वे कहती है, लोग, स्त्री और पुरुष शर्माते हैं जब उनकी लज्जा ढकने वाला कपड़ा गिर जाता है। जब जीवन का स्वामी बिना चेहरे के डूबता रहता है दुनिया में, तो तुम कैसे लज्जा में हो सकते हो? जब सारी दुनिया ईश्वर की दृष्टि में है, हर जगह देखती हुई, तो क्या तुम ठक और छिप सकते हो? इस किस्म के भक्त इस दुनिया में रहते तो हैं, लेकिन वे इस दुनिया में नहीं होते। जिस शक्ति और गरिमा के साथ उन्होंने अपना जीवन जिया, उसने उनको हमेशा के लिए मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। अक्का अब भी भारतीय सामूहिक चेतना में एक जीती जागती उपस्थिति बनी हुई है। उनकी लिखी कविताएं आज तक दक्षिण भारतीय साहित्य की सबसे मूल्यवान रचनाओं में शामिल हैं।